दोस्तों, खेती सिर्फ अनाज उगाने का तरीका नहीं बल्कि सभ्यता की नींव है। आज हम आपको एग्रीकल्चर से जुड़े ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुन के आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुल 70% फ्रेश वाटर सप्लाई सिर्फ एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा राइस कल्टीवेशन में लगता है। इजराइल जैसे छोटे देश ने ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी से रेगिस्तान में भी खेती को मुमकिन बना दिया और अब ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और अकेले इंडिया का डेयरी प्रोडक्शन पूरे यूरोप के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है। दुनिया की सबसे महंगी मसाला क्रॉप केसर यानी सैफरन है, जिसकी सिर्फ 1 किलो कीमत 3 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। खेती में इस्तेमाल होने वाले मॉडर्न ट्रैक्टर्स आज इतने एडवांस हो गए हैं कि कुछ सेल्फ ड्राइविंग जीपीएस कंट्रोल्ड मशीन्स भी हैं। मधुमक्खियां दुनिया की 80% से ज्यादा क्रॉप्स की पॉलिनेशन करती हैं। अगर ये ना हो तो एग्रीकल्चर कोलैप्स हो सकता है। वर्टिकल फार्मिंग टेक्नोलॉजी से अब एक छोटे कमरे में ही कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है और ये फ्यूचर की फार्मिंग मानी जा रही है। राइस ही अकेली ऐसी क्रॉप है जो पानी में डूबी हालत में भी उग सकती है और इसी वजह से एशिया की पॉपुलेशन इसका सबसे ज्यादा सेवन करती है। दुनिया की सबसे बड़ी खेती ऑस्ट्रेलिया में होती है, जहां एक एक फार्म का एरिया कभी कभी पूरे शहर जितना बड़ा होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिर्फ केमिकल फ्री नहीं होती, बल्कि इसमें सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को भी डेकेड्स तक मेंटेन किया जाता है। ग्रीन हाउस फार्मिंग से टमाटर और खीरा जैसी फसलें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में साल भर पैदा की जाती हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। एग्रीकल्चर ड्रोन्स अब किसानों के लिए गेम चेंजर बन चुके हैं। ये खेतों की हेल्थ स्कैन करने और पेस्टिसाइड छिड़कने में मदद करते हैं। बनाना दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला फ्रूट है और ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बड़ा हिस्सा है। कृषि क्षेत्र दुनिया की सबसे ज्यादा एम्प्लॉय देने वाली इंडस्ट्री है, जिसमें हर 4 में से 1 इंसान सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। सॉइल इरोजन दुनिया की सबसे बड़ी इकोलॉजिकल समस्या है और मॉडर्न सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स इसे कम करने की कोशिश कर रही हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बिना मिट्टी के पौधे सिर्फ न्यूट्रिएंट रिच वाटर में ग्रो किए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी खेती वाली जमीन उत्तर प्रदेश में है और यहां से पूरे देश को फूड ग्रेन्स की सबसे ज्यादा सप्लाई होती है। आज भी दुनिया की 30% खेती केवल जानवरों के सहारे होती है, जैसे बैल और ऊंट से प्लाउइंग करना। अमेरिका में कॉर्न सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली क्रॉप है और इसका इस्तेमाल सिर्फ खाने में नहीं बल्कि बायोफ्यूल बनाने में भी होता है। दुनिया की सबसे एंशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स में से एक टेरेस्ट फार्मिंग है, जो आज भी चाइना और पेरू की पहाड़ियों में होती है। पूरी दुनिया का लगभग 11% जमीन का हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण फ्यूचर में ये बड़ी चुनौती बन सकता है। गाय और भैंस भारतीय कृषि की रीढ़ हैं। न सिर्फ दूध देती हैं बल्कि खेत जोतने और ऑर्गेनिक मैन्योर देने में भी सेंचुरीज से यूज होती आई हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बफेलो मिल्क प्रोड्यूसर है और अकेले भारत का दूध उत्पादन कई देशों के कंबाइंड प्रोडक्शन से भी ज्यादा है। देशी गाय का गौमूत्र और गोबर ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर दोनों का काम करता है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है। भारत में पंजाब और हरियाणा को फूड बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहां से पूरे देश को अनाज सप्लाई होता है। गोबर से बने बायोगैस प्लांट्स गांव में कुकिंग और बिजली प्रोडक्शन तक में इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत की देशी गाय का दूध A2 प्रोटीन से भरपूर होता है, जो डाइजेशन के लिए ज्यादा हेल्दी माना जाता है। ग्रीन हाउस फार्मिंग से मौसम का असर खत्म हो जाता है और साल भर टमाटर, खीरा और कैप्सिकम जैसी क्रॉप्स ली जाती हैं। फिश फार्मिंग यानी एक्वाकल्चर दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर है। गाय मूत्र बेस्ड पेस्टिसाइड्स कई रिसर्च पेपर्स में केमिकल पेस्टिसाइड्स का बेस्ट ऑल्टरनेटिव माने गए हैं। राइस दुनिया की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फूड क्रॉप है और ये पानी में डूबे खेतों में ही ग्रो होती है। इंडिया का डेयरी सेक्टर 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है। एंशिएंट इंडिया में बैल और ऊंट का इस्तेमाल खेत जोतने, पानी खींचने और ट्रांसपोर्टेशन में होता था। गाय भैंस के गोबर से बने कंडे आज भी भारत के लाखों घरों में कुकिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत में गन्ना खेती इतनी बड़ी है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ शुगर बनाने में नहीं बल्कि इथेनॉल और पेपर इंडस्ट्री तक में होता है। दोस्तों, एग्रीकल्चर सिर्फ खेती नहीं बल्कि गाय, भैंस, मधुमक्खी, मछली, मॉडर्न मशीन्स और नेचर सबकी जॉइंट मेहनत है। अगर किसान और ये एनिमल्स ना हो तो इंसान की जिंदगी रुक जाएगी। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा? कमेंट में जरूर बताइए।